हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है विरोधाभास अलंकार। आज हम अपने वीडियो में विरोधाभास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है? विरोधाभास का अर्थ है विरोध का आभास, यानी विरोध का जहाँ आभास हो, जहाँ दो वस्तुओं, क्रिया या गुण इनमें विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी दो वस्तुओं में, क्रियाओं में या गुण में विरोध तो नहीं है, वास्तव में उसमें विरोध नहीं है, वास्तव में वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार है? वहाँ पर हमारा विरोधाभास अलंकार है। तो इसकी परिभाषा है, काव्य में जहाँ पर वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो जहाँ पर वास्तविकता में विरोध ना हो, दो वस्तुओं में, दो गुण में, दो क्रियाओं में, वास्तविक में तो वहाँ विरोध ना हो, लेकिन फिर भी विरोध का आभास सा लगे, ऐसा लगे बातों से जैसे इनमें विरोध है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी विरोधाभास का मतलब है विरोध का आभास। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध धन आभास, विरोध का महसूस होना। तो जहाँ पर विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो देखते हैं हम इसके उदाहरणों को कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। अब देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बात बोली गई है कि या अनुरागी चित्त की, यानी गोपियाँ कहती हैं कि या अनुरागी, अनुरागी यानी प्रेममय, यानी स्नेह, अनुराग का मतलब होता है स्नेह। तो या अनुरागी यानी इस प्रेमी, चित्त की यानी मन की, गति समझे नहीं कोई, गति यानी इसकी चाल को, ये कब क्या करे, कब कहाँ की ओर जाए, तो इसकी चाल को समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझ सकता। जब मन प्रेम में लीन हो जाता है या मन प्रेम में लग जाता है, तो उस प्रेममय मन की गति को कोई भी नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, अब वो कहती है कि ये हमारा जो मन है, ये क्या है? प्रेममय है, ये किसी की प्रेम में लिप्त है, किसी के प्रेम में अनुरक्त हो गया है, लग गया है। तो वो कहती है किसके? कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये मन श्याम रंग यानी काले रंग में, अब देखो इससे अर्थ दो निकल रहे हैं कि जैसे जैसे ये मन श्याम रंग यानी काले रंग में बूढ़ता यानी डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, ये वैसे वैसे उज्ज्वल यानी स्वच्छ सफेद होता जाता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब गोपियों का ऐसा है कि जैसे जैसे हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होता जाता है, वैसे वैसे हमारा मन कैसा होता जाता है? उज्ज्वल यानी पवित्र होता जाता है। श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होने के कारण हमारा जो मन है वो कैसा हो गया है? पवित्र हो गया है, उज्ज्वल हो गया है, निष्पाप हो गया है, कलंक रहित हो गया है। तो यहाँ पर विरोध का आभास कहाँ है? विरोध का आभास यहाँ है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये मन श्याम के रंग में, काले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होई, ये वैसे वैसे उज्ज्वल यानी सफेद होता जाता है। अब विरोध क्या है? विरोध है कि जब कोई सांवले काले रंग में डूबेगा तो वो उज्ज्वल, वो सफेद कैसे हो सकता है, साफ कैसे रह सकता है? क्योंकि काले रंग में डूबने पर, काले रंग में हाथ लगाने पर या काले रंग में डुबकी मारने पर तो हम काले और रंग के हो जाएंगे, लेकिन वो कहती है कि वैसे वैसे क्या हो जाता है? उज्ज्वल होता है। तो देखने में ही तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि विरोध है,
लेकिन यहाँ विरोध वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि वो ये कहती है कि जैसे जैसे हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, ये उज्जवल, ये पवित्र होता जाता है। तो वास्तव में विरोध ना होने के बाद भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पढ़कर देखने पर, सुनने पर हमें विरोध का आभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये विरोधाभास अलंकार है। और विरोधाभास में हमने यही बताया है कि वास्तविक विरोध ना हो, जहाँ पर दो वस्तुओं में, दो गुणों में, दो क्रियाओं में, इन सभी में वास्तविकता में तो विरोध नहीं है, लेकिन उनको देखने में हमें ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है, देखने पर या सुनने पर हमें ऐसा लगे कि विरोध प्रकट हो रहा है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। एक और उदाहरण के द्वारा हम इसके समझते हैं कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रव जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनिल का। अब देखिए शीतल ज्वाला, यहाँ पर शीतल ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला कहते हैं आग को। आग कभी शीतल ठंडी नहीं होती, आग में ऊष्मा होती है, गर्मी होती है। तो यहीं पर विरोधाभास है कि शीतल ज्वाला जलती है, कभी कहता है मेरे हृदय में एक ठंडी आग जल रही है। ईंधन होता द्रव जल का, और जो आंखों से बहने वाले आंसू हैं, द्रव यानी आंखें, तो आंखों से बहने वाले जो आंसू हैं वे किसका काम कर रहे हैं, वे ईंधन का काम कर रहे हैं। जैसे हम आग में ईंधन डालें तो आग और भड़कती है और तेज होती है, इसी प्रकार से मन में जो दुख व्याप्त है वो आंखों से निकलने वाले आंसू उस दुख को और क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसमें ईंधन का काम कर रहे हैं दुख को बढ़ाने में। फिर वो कहते हैं ये व्यर्थ श्वास चल चल कर, जैसे हवा क्या करती है, आग को बढ़ाती है, आग को बढ़ाने का काम करती है, उसी प्रकार से जो मेरी श्वासें चल रही हैं, बाहर आ रही हैं, जा रही हैं, श्वासें मैं ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो श्वासें चल चल कर करती हैं काम अनिल का, ये आग को हवा देने का काम करती हैं। तो यहाँ पर देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि विरोध है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर विरोध ना होकर सिर्फ विरोध का आभास प्रकट हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ज्वाला को कैसा बताया, शीतल बताया, ज्वाला कभी शीतल नहीं होती है, हमेशा ऊष्मा वाली होती है, इसलिए इन दो चीज़ों में विरोध है। फिर यहाँ पर ईंधन होता द्रव जल का, जल यानी पानी, पानी तो ईंधन को बुझाने का काम करता है, लेकिन पानी यहाँ पर स्वयं क्या कर रहा है, ईंधन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इन में क्या है, विरोधाभास अलंकार है। एक और उदाहरण के माध्यम से यदि हम देखें, यहाँ पर पंक्तियां हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब देखिए कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में, रोदन यानी रुदन, रोना जिसे कहते हैं, तो मैं अपने रोने में भी क्या है, राग लिए फिरता हूँ। अब कोई अगर रो रहा हो तो उसके रोने में राग कैसा हो सकता है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अपने रोने में भी क्या लेके घूमता हूँ, राग को लेकर घूमता हूँ। शीतल वाणी में, मेरी वाणी तो कैसी है, शीतल है, शीतलता देने वाली है, लेकिन फिर भी उसमें आग लिए फिरता हूँ, दूसरों के हृदय में उत्साह उत्पन्न करने, दूसरे के हृदय में ओज प्रकट करने की जो भाव है वो मेरी वाणी में विद्यमान है। तो मेरी वाणी शीतल है, लेकिन वो दूसरे के हृदय में आग लगा सकती है, इस तरह के उसमें क्या है, क्षमता है। तो यहाँ पर शीतल वाणी में आग, इसमें क्या है, विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। तो आज के हमारे विरोधाभास अलंकार में हमने देखा कि जहाँ वास्तव में दो वस्तु में विरोध न होकर भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो विरोधाभास का अर्थ है विरोध का आभास होना, जहाँ वस्तुओं गुण क्रिया में वास्तव में विरोध ना होते हुए फिर भी देखने में हमें विरोध सा लगे, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और इसको हमने इन उदाहरणों के माध्यम से समझा। आशा है आपको ये विरोधाभास अलंकार का वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।